हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में 90+ में। देखिए आज की क्लास में मैं 11th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, परसेंटेज प्योरिटी। इसे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने परसेंटेज यील्ड निकालना सिखाया था। भाई ये स्टोइकियोमेट्री के कुछ अहम टॉपिक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस के लिए आपको बहुत मदद देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? भाई परसेंटेज प्योरिटी को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप मार्केट से 1 किलो दाल लेने गए। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपने मार्केट से 1 किलो दाल ली, 1 किलो जो है आपने दाल ली, ठीक है। ठीक, अब हुआ ये वो कोई भी दाल हो सकती है, आपकी पसंद की कोई भी दाल हो सकती है। तो 1 किलो आपने दाल ली और अब जब आप घर में लेके आए उसे, तो आपने भाई दाल बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, उसमें जो भी आलतू फालतू की इम्प्योरिटी होती है उसे हटानी पड़ती है। उसके बाद आप जो है कहीं ना कहीं बनाने के लिए उसको पकाने के लिए रखते हैं। सो हुआ ये कि जब आपने उसको साफ किया तो और उसके बाद उसका वजन किया, ठीक है, मतलब ये आपका पहले वजन इसका था 1000 ग्राम, ठीक है। तो जब आपने उसको साफ करने के बाद उसका वजन किया, घर पे ही आपने तौल लिया उसे, ठीक, तो उसका वजन कुछ सपोज मान लो 800 ग्राम निकला। कितना निकला? 800 ग्राम। तो हुआ ये कि आपने जो टोटल अमाउंट यानी टोटल सैंपल लिया था दाल का, वो मार्केट से खरीदा था 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम आपने लिया था। लेकिन एक्चुअल जो सही जो अमाउंट दाल का निकला आपने इम्प्योरिटी हटाने के बाद, वो था 800 ग्राम। तो एक्चुअल में दाल तो इसके अंदर 800 ग्राम है, ठीक। सिस्टम में दाल कितनी, मतलब कहीं ना कहीं जो दाल के पार्टिकल्स थे वो 800 ग्राम टोटल निकले। तो हुआ ये कि ऐसे में अब मुझे देखना हो कि मेरी दाल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ पल्स कितनी है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखें तो वो हो जाती है आपकी, आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी 80% प्योर ही निकल रही है। देखिए ध्यान से, है ना। इसका मतलब हुआ कि वो 80% प्योर है। तो सेंस क्या बना इसका? सेंस इसका ये बना कि भाई ये आपने जो दाल खरीदी थी ये मार्केट से उन्होंने आपको 100% प्योर नहीं दी थी। यानी कि आपको परसेंटेज प्योरिटी जो निकालनी है वो किसी भी सब्सटेंस की कैसे निकालते हैं, तो भाई टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल यानी कि टोटल मास या वॉल्यूम जो भी दिया है, तो आप क्या रखेंगे नीचे, टोटल अमाउंट ऑफ अ सैंपल, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्या रहेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपाउंड। तो उस सैंपल के अंदर उस कंपाउंड का एक्चुअल है कितना अमाउंट, वो ऊपर रखना होता है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर बात करें हम, रिएक्शन की अगर हम बात करें, कीजिए कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल लिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल लिया और उसका वजन था 200 ग्राम। अब इसके दो केस हम लोग कंसीडर करते हैं। एक केस 1, जब कैल्शियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज प्योरिटी है वो 100% मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब परसेंटेज प्योरिटी CaCO3 की 100% है, एक केस तो ये कंसीडर करते हैं, और एक केस हम मानते हैं कि उसकी परसेंटेज प्योरिटी लेट्स 80% है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो जब 100% प्योरिटी की बात आती है तब देखें प्रोडक्ट के अमाउंट्स क्या होंगे, ठीक है। और जब 80% या 100% से कम प्योरिटी की बात आती है तब प्रोडक्ट्स के अमाउंट देखते हैं। तो भाई प्रोडक्ट्स के अमाउंट देखने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो आप सबको पता है ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि केस 1 से अगर मुझसे मान लो CaO का अमाउंट पूछा जाए और केस 2 में CaO का अमाउंट पूछा जाए तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो जरा देखिए, 100% का मतलब क्या हुआ कि आपने जितना भी सैंपल का वजन लिया है, आपने जितना भी सैंपल का वजन लिया है, तो उस वजन के अंदर, उस मास के अंदर
कैल्शियम कार्बोनेट का ही सारे पार्टिकल कैल्शियम कार्बोनेट के, कोई इंप्योरिटी नहीं है उसमें, बिल्कुल भी इंप्योरिटी नहीं है। 100% का मतलब क्या है कि टोटल सैंपल जो आपने लिया है वो आपका रिएक्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अगर मैं इसके मास की बात करूँ तो ये 100 ग्राम होता है इसका मोलर मास। इसका मोलर मास अगर आप निकाले तो 56 ग्राम होता है। कितना होता है? 56। तो आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना बच्चों? तो आप देख सकते हैं कि 200 ग्राम इसका डबल प्रोड्यूस करेगा, तो आप इसका डबल लिख देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों? ठीक बच्चों, सो हुआ ये कि ये आपको 56 इंटू 2 आपको आंसर मिलेगा, इसका अमाउंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि परसेंटेज प्योरिटी अगर 80% हो तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब ये देखना होगा कि जो सैंपल हमने लिया हुआ है अब उसमें 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो पहले तो आपको देखना होगा कि वेट ऑफ CaCO3 उसके अंदर है कितना। तो 80% ऑफ सैंपल आपको पहले निकालना पड़ेगा कि 80% कितना है। तो इसका मतलब हुआ 80/100 इंटू 200 ग्राम भाई। तो इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका होगा 160 ग्राम। देख पा रहे हैं आप लोग? यानी कि इसके अंदर 200 ग्राम सैंपल के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ 160 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, और उसके अलावा जो 40 ग्राम है वो इम्प्योरिटी है। तो अब यहाँ से हम इसका अमाउंट निकालेंगे तो एज 100 ग्राम CaCO3 कितना प्रोडक्ट बना रहा था? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हम 200 ग्राम के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों सिर्फ 160 ग्राम के लिए। तो होप कि आप इस छोटी सी बात को समझ चुके होंगे। तो 56/100 इंटू 160 आप इसे सॉल्व करेंगे और आपको सीधे ही आंसर मिल जाएगा। ठीक, 1.6 लेकर के इसको लिख देते हैं आप। तो इस बार अमाउंट जो कैल्शियम ऑक्साइड का आएगा वो अलग आएगा पहले वाले अमाउंट के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका पहले सैंपल जो था वो बिल्कुल 100% प्योर था, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं थी। लेकिन सेकंड केस में आपने देखा कि इंप्योरिटी लगभग 20% है। तो 20% इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब एक्चुअल जो वेट है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का वो सिर्फ 160 है। तो आपको अमाउंट जो कैलकुलेट करना है वो अब 160 से ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों? तो इस चीज को अगर समझ चुके हैं तो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इस चीज को और बेटर समझते हैं। हाँ बच्चों, सो देखो एक सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा डेप्थ में आपको सिखा देगा और उसके बाद आप इस टाइप के और भी सवाल अच्छे कर सकते हो। देखो सवाल कुछ है कि 2 मोल्स हमें लेने हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और जो सैंपल है ना उसकी प्योरिटी 50% है, यानी कि जो भी अमाउंट लिया वो 50% प्योर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको हीट किया गया। ठीक, हीट करने पर बताया गया कि हमें जो CO2 का अमाउंट मिल रहा है ना वो सिर्फ 1 मोल मिल रहा है। ठीक, जो CO2 ऑब्टेन हुई है वो सिर्फ 1 मोल ऑब्टेन हुई है। तो इस केस में आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है CO2 की, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है CO2 की। तो अब देखो यहाँ पे आप सबको याद होगा कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मैंने आपको लिंक दिया हो, उसको जरूर देखें कि यील्ड कैसे निकालते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि परसेंटेज यील्ड किसी भी सब्सटेंस की जब आप निकालते हो, परसेंटेज यील्ड बेसिकली प्रोडक्ट के लिए होती है और परसेंटेज प्योरिटी जो है वो रिएक्टेंट के अमाउंट को, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड में क्या है, सिंपल कि भाई आपके हिसाब से रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी थियोरेटिकल यील्ड है वो कितनी है। थियोरेटिकल यील्ड मतलब कितना एक्चुअल में बनना चाहिए। जब आप कॉपी पेन से पेपर में हिसाब किताब लगाते हो तो टोटल कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनना चाहिए, और लेकिन ऊपर लिखते हैं प्रैक्टिकल या ऑब्जर्व्ड यील्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड यील्ड कि भैया मिली कितनी एक्चुअल में, आपको कितना अमाउंट मिला है प्रोडक्ट का, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 मोल ऑफ CO2 जो है ये हमें ऑब्टेन हुआ है। तो ये जो अमाउंट है ना ये आपकी ऑब्जर्व्ड यील्ड है। कैसी है ये बच्चों? ऑब्जर्व्ड यील्ड। तो हमें क्या करना है, हमें 50% प्योर यानी 2 मोल कंपाउंड से आपको CO2 की थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है। तो हम चलो कैलकुलेट करते हैं थियोरेटिकल यील्ड ऑफ CO2।
तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे देखने को। CO2 है, H2O है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिलेंगे। आप इसे जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन और ये 6 ये आपके, ठीक है, 6 ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन और कैल्शियम तीनों बैलेंस है। तो ये हुआ हमारा पार्ट खत्म, बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बाय रिएक्शन को ध्यान से अगर देखें, रिएक्शन को ध्यान से देखें तो भाई इसके कितने मोल हैं? 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात है, रिएक्शन से हमने देखा। अब हुआ ये कि हमें ये गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें इसके 2 मोल्स दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि 50% प्योर सब्सटेंस है तो आप खुद देखिए 2 मोल्स का मतलब इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में 1 मोल ही तो है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि 2 मोल में 50% प्योरिटी है अगर, तो 1 मोल तो इम्प्योरिटी हो गई। सो 1 मोल ही कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो कि हमें सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 मोल देखिए 2 मोल फॉर्म कर रहा है, एक्चुअल में 1 मोल ही है सिस्टम में। सो 2 मोल CO2 ही मिलेगा। तो ये हो गई बात क्लियर। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज यील्ड निकालें और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो परसेंटेज यील्ड निकालें तो भाई 2 मोल्स बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऑब्टेन कितने हुए? 1 मोल। तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे कि ये 50% प्योर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये सवाल अच्छे से नोट कर लें और इसको समझ लें और अगले सवाल को करते हैं। हाँ बच्चों, तो एक और सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है और ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है कि एक सैंपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, इसकी भी प्योरिटी दे रखी है 50%। लिखा है कि जब इसे हीट किया जाता है तो भाई इतना अमाउंट MgO का मिलता है और इतना अमाउंट CO2 का प्रोड्यूस होता है। तो पता लगाना है हमें कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना प्रोवाइड किया गया था, मतलब सैंपल का अमाउंट कितना था। तो जल्दी से निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन लिखनी है और जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये MgO और CO2 में टूट गया। तो अब सीधे ही अगर नज़र आए तो यहाँ पे एक लॉजिकल फैक्ट ये है कि इस बार हमें MgO का अमाउंट कितना निकला वो दे रखा है प्रोडक्ट का, और 4.4 जो है CO2 का अमाउंट दे रखा है, और प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। यानी कि टोटल जो प्रोडक्ट का वेट है वो 8.4 ग्राम हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसके थ्रू हमें अगर इसका अमाउंट पता लग जाएगा कि भाई कितने मैग्नीशियम कार्बोनेट ने ये दोनों प्रोडक्ट बनाए, यानी कि कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट रहा होगा जिसने 8.4 प्रोडक्ट अमाउंट मतलब 8.4 बनाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज कर लें कि भाई टोटल प्रोडक्ट का जो वेट ऑब्टेन्ड हुआ है वो कहीं ना कहीं जो सिस्टम में रिएक्टेंट रहा होगा उसके वेट के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 8.4 ग्राम आपके सिस्टम में मैग्नीशियम कार्बोनेट रहा होगा। सो दिस इज यूजिंग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक बच्चों, तो ये वाला हमने पार्ट यूज किया। अब साथ ही साथ आप देखिए कि वो हमसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल का वजन पूछ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि 50% प्योर था। तो 50% प्योर था तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट मास ऑफ सैंपल वो हम अगर x मान लें तो 50% ऑफ x कहीं ना कहीं 8.4 रहा होगा, है ना बच्चों। यानी कि जो भी आपका मटेरियल, जो भी आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन आया है वो 50% रहा होगा किसका, जो भी वेट हमने लिया होगा स्टार्टिंग में। तो 50% ऑफ x, इस बेसिस पे आप सीधे ही अपना अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपका रहेगा 100/50। सो ये हो जाएगा डबल इसका, तो 16.8 ग्राम। ये आप सीधे ही इसका फॉर्मूला परसेंटेज प्योरिटी का लगा सकते थे कि परसेंटेज प्योरिटी आपको दे रखी है ना। तो वेट ऑफ MgCO3 डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। सो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई करें।
देखिए बच्चों, आपके लिए 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन दोनों को सॉल्व कर पाएंगे और इस तरीके से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।